Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 7. The chapter name is Weather, Climate and Adaptation of Animal to Climate. In previous class, we completed explanation of chapter 7. In today's class, we discuss all the question answer of chapter number 7. Question number 1 is name the element that determine the weather of a place. जो हमें वेदर है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, wind speed, etc. are the element that determine the weather of a place. Second question is when are the maximum and minimum temperature likely to occur during the day? हमें कब एक वन डे में कब मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है और कब मिनिमम टेम्परेचर मिलता है? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून एंड द मिनिमम टेम्परेचर अकर इन द अर्ली मॉर्निंग. जो मैक्सिमम टेम्परेचर कब मिल रहा है? आफ्टरनून टाइम पे. और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कब मिल रहा है अपने को? अर्ली मॉर्निंग. क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स. द एवरेज वेदर टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड. जो एवरेज वेदर है उसे हम क्या बोल रहे हैं? क्लाइमेट बोल रहे हैं. ठीक है ना. वेदर तो क्या होता है? डे टू डे चेंज होता रहता है. लेकिन क्लाइमेट तो क्या होता है? जो डे टू डे वेदर चेंज हुआ है उसका एवरेज अपन निकालते हैं तो वो क्या होता है बेटा? क्लाइमेट होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड. ए प्लेस रिसीव very little rainfall and the temperature is high throughout the year. द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज. अगर ऐसा जगह है जहां पर क्या हो रहा है बेटा? वो रेनफॉल भी नहीं हो रही है ना, बिल्कुल रेनफॉल नहीं है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है, तो उस जगह का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा? टेम्परेचर हाई होने के कारण हॉट एंड रेनफॉल कम होने के कारण ड्राई. ओके. The two regions of the earth with extreme climatic conditions are. दो ऐसे रीजन्स के लिए बता रहे हैं जहां पर एक्सट्रीम लेवल की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो वो है पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन. पोलर रीजन में एक्सट्रीम लेवल की कोल्ड होती है और ट्रॉपिकल रीजन में एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती है. ठीक है. इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरिया. फर्स्ट वन इज जम्मू कश्मीर, सेकंड केरला, राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो हमें यहाँ का टेम्परेचर बताना है. तो जम्मू कश्मीर हैव अ क्लाइमेट इज मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट क्लाइमेट. क्लियर? Kerala have a very hot and wet climate. Rajasthan hot but dry climate. Northeast India, the northern eastern India receive rain for a major part of the year, hence wet climate. जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा रेन होती है, ज्यादातर टाइम पर रेन होती रहती है, इसलिए वहां का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा क्लाइमेट है बेटा? वेट क्लाइमेट है. विच ऑफ टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट. इन दोनों में से कौन ऐसा है जिसमें क्या होता रहता है? चेंजेस होते रहते हैं. तो इट्स अ वेदर. वेदर के अंदर क्या होगा? चेंजेस होते रहते हैं. Following are some of the characteristic of animal: diet on heavy on fruit, white fur, need to migrate, loud voice, sticky pad on fat, layer of fat under skin, wide and large paw, bright color, strong tail, long and large beak. For each characteristic indicate whether it is adaptation of a tropical rainforest for polar region. Do you think that some of these characteristics can be adopted for both रीजन? ठीक है. अब इसके अंदर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल. अब इसमें ये जितने भी कैरेक्टर्स हमने देखे हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट है? तो एनिमल्स में हमें बताना है कि डाइटरी हैवी ऑन फ्रूट. तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर आते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं. मतलब किन एनिमल्स में किस टाइप की ये जो अडेप्टेशन है, कौन से टाइप के रीजन्स में ये जो अडेप्टेशन है, ये जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो डाइट हैवी ऑन फ्रूट कौन सा होगा बेटा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा था वहां पर एनवायरमेंट हॉट होता है और रेन होती रहती है, तो इस वजह से जो वहाँ पर है फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है तो इसीलिए फ्रूट्स ज्यादा है. तो वहाँ के एनिमल्स जो है, जैसे हमने मंकी का, लाइन टेल, मैस्क्यू का, इन सब का एग्जांपल देखा था, तो हमने पढ़ा था कि ये जो है ज्यादातर फ्रूट्स ईट करते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइट फर। तो इट इज अ एग्जांपल, ये कहाँ पर कौन से एनिमल्स में होगा? पोलर रीजन में। पोलर रीजन में स्नो होती है, तो ये एडेप्टेशन में हेल्प करता है कि वो उनको प्रेडेटर और प्रे से क्या कर सके, हाइड कर सके। नीड टू माइग्रेट। माइग्रेट करने की नीड किसको होगी? पोलर रीजन, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है, इतना कोल्ड हो जाती है उस टाइम पे कि वो एनिमल वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक वहाँ पर विंटर सीजन होता है तब तक वो उस जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। जैसे हमने साइबेरियन क्रेन, कुछ फिशेस के नाम भी देखे थे, कुछ मैमल्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं ना। तो पोलर रीजन का ये अडेप्टेशन। नेक्स्ट है लाउड वॉइस। लाउड वॉइस भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। स्टिकी पैड ऑन फीट। ट्रॉपिकल रेस्ट किसमें थे? स्टिकी पैड। ग्रीन फ्रॉक जो था उसमें पढ़ा था ना हमने, इसमें स्टिकी पैड होते ताकि वो ट्री पे या हाई एरिया पे ज्यादा इजीली मूव कर सके। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। फैट की जो लेयर है वो इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगी, ठीक है, ताकि अंदर की हीट अंदर ही रहे, बाहर यूज नहीं हो। तो इसीलिए ये चीज है पोलर रीजन। वाइड एंड लार्ज पा। वाइड और लार्ज पा होने के कारण जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो इजीली, पोलर रीजन के जो एनिमल है वो इजीली स्नो पे क्या कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं एंड स्विम कर पाते हैं इजीली वाटर के अंदर। नेक्स्ट है ब्राइट कलर। ब्राइट कलर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं। जैसे आपने देखा कि फ्रॉग जो है वो ब्राइट कलर का है। नेक्स्ट हमने जो लाइन टेल मैच के उसके चारों तरफ सिल्वर कलर का वो पूरा जो सर्कल है वो बना हुआ है। तो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टेल। स्ट्रॉन्ग टेल भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, इसके अंदर जो लाइन प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है? वो लाइन भी कैसा होगा? उसकी जो टेल है वो सिंपल मंकी जो था, वो सिंपल मंकी हमने देखी टेल कितनी लॉन्ग थी, वो हेल्प कर रही थी किसको? अपने उसको हैंग करने में या होल्ड करने में ट्रीज की ब्रांचेस से। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड लार्ज बीक। लॉन्ग एंड लार्ज बीक किसकी थी बेटा? चौकिन बर्ड की थी, जो वीक स्टेम पे भी जो फ्रूट लगे होते हैं उनको भी ईट करने में उनको हेल्प करती है। तो आई थिंक आपने चैप्टर में अगर अडेप्टेशन अच्छे से समझी हैं तो आपको ये क्वेश्चन लर्न करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन। The tropical rainforest has a large population of animal. Explain why it is so. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसके अंदर लार्ज पॉपुलेशन क्यों प्रेजेंट होती है? वाई इज इट सो? क्यों यहाँ पर ऐसी एनवायरमेंट है? क्योंकि वहाँ पर वार्म और रेन दोनों चीजें हैं। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और जब वार्म और रेन दोनों चीजें होती हैं तो ये सपोर्ट करती हैं एनॉर्मस नंबर, अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स को भी ग्रो करने में ये एनवायरमेंट बहुत हेल्पफुल रहता है और एनिमल्स को भी। दैट्स व्हाई एनिमल प्लांट्स होंगे वहाँ पे, खाने का सामान होगा, तभी तो एनिमल पॉपुलेशन वहाँ पे सरवाइव कर पाएगी। तो लार्ज पॉपुलेशन एनिमल डिपेंड करती है, क्योंकि वहाँ की जो कंटिन्यूस वहाँ का जो वेदर है वो कैसा होता है, वार्म और रेन वाला होता है। Next question is, explain with example why we find animal to certain kind living in particular climatic condition। हमें एग्जांपल बताने कि पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में कैसे सरवाइव करते हैं। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सरवाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स जो है सरवाइव जिस भी एनवायरमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी के अंदर कुछ अडेप्टेशंस लाते हैं। फीचर्स एंड हैबिट विच हेल्प देम टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। अपने एनवायरमेंट में रहने के लिए कुछ फीचर्स, कुछ हैबिट्स को अडेप्ट करते हैं और यही धीरे धीरे रिजल्ट हो जाता है किसका? एवोल्यूशन का। So to the survive in particular type of climate and the animal must have certain adapted features। जो particular climate है उसमें रहने के लिए कुछ features को अपने अंदर adapt करते हैं। This is the reason we find animals of certain kind living in a particular climatic condition। For example, animal in polar region। जैसे animal है polar region के extremely cold climate होता है तो अपने अंदर special features ले आते हैं। जैसे they have a white fur, strong sense of smell, they have a layer of fat of under skin, wide and large area, wide and large, एक second, वाइड एंड लार्ज पाथ फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग इन स्नो। तो वाइड और लार्ज पाथ प्रेजेंट होते हैं स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए स्नो के ऊपर। तो ये सब अडेप्टेशन होते हैं जो धीरे धीरे एवोल्यूशन से आगे बढ़ते रहते हैं। हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट देमसेल्फ। जो एलिफेंट है वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है उस एनवायरमेंट में रहने के लिए? द एलिफेंट हैज अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वे। बहुत सारे तरीके हैं उनके अंदर। इट हैज अ ट्रंक दैट इट यूजेस नोज
of it. It has a strong sense of smell. वो strong sense of smell होता है क्योंकि उनके पास trunk present होती है. The trunk is also used for picking up food. Trunk का use वो food को pick करने में भी help करता है. नेक्स्ट इनकी जो टस्क का मॉडिफाइड जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड टीथ होते हैं. दीज कैन बी टीयर, बार्क को टीयर करने में हेल्प करता है. एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड वेरी वेल. तो एनिमल एलिफेंट जो होता है इतना एबल होता है कि वो जो कंपटीशन है फूड के लिए उसको कर सकता है. लार्ज ईयर्स एलिफेंट में प्रेजेंट होते हैं जो हल्का सॉफ्ट साउंड भी जो भी होगा वो इजीली हियर कर पाएगा. एंड दे आल्सो द एलिफेंट कीप कूल. और वो क्या करते हैं एलिफेंट को हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में कूल रखने में भी एलिफेंट की हेल्प करते हैं. ये अडेप्टेशन है आपके एलिफेंट के. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10. Choose the correct option which answer the following question. A carnivore which strips on its body move very fast while catching its prey. एक carnivore है जिसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपने फूड के लिए या प्रे को कैच करने के लिए बहुत तेजी से मूव भी कर सकता है. इट इज लाइकली टू बी फाउंड. ये जो है वो कहाँ पर फाउंड होगा? तो कहाँ फाउंड होगा बेटा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. कहाँ पे फाउंड होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर. Which features adapt polar bear to live in extremely cold climate? A white fur, a fat below skin, keen sense of smell, thin. तो पोलर या कोल्ड एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए क्या जरूरी है बेटा? कौन सा होगा? अ वाइट फर, फैट बिलो स्किन एंड कीन टू सेंस ऑफ स्मेल. ये सही है. ठीक है, तो अवर आंसर इज दिस वन. ओके. Which option best describe a tropical region? Hot and humid, moderate temperature, heavy rainfall, cold and humid, and hot and dry. तो ट्रॉपिकल रीजन का एनवायरमेंट कैसा होता है बेटा? हॉट एंड ह्यूमिड होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ये आपके बुक के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपके थे वो हो गए. उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे जो इन्होंने इंक्लूड नहीं किए उनको इंक्लूड करके मैंने आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं. ठीक है. राइट टू कॉमन अडेप्टिव फीचर ऑफ अ पोलर बियर विच हेल्प इन कीपिंग इट वार्म. तो पोलर बियर के कोई भी 2 अडेप्टिव फीचर्स बताने जो उसको उस एनवायरमेंट में रहने के लिए उनके अंदर प्रेजेंट होता है. फर्स्ट दे हैव अ टू थिक लेयर ऑफ व्हाइट फर. इसके ऊपर क्या होता है? एक व्हाइट फर की लेयर होती है. दे हैव लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. उनके अंदर जो फैट की एक लेयर होती है इंसुलेटिंग लेयर वो भी उनको उस एनवायरमेंट में रहने में हेल्प करती है. क्वेश्चन नंबर सेकंड. आप इसकी जगह कोई और भी लिख सकते हो. पोलर बियर के तो अपन ने बहुत सारे अडेप्टेशन पढ़े थे है ना. तो आपको जो भी 2 अच्छे लग रहे हैं वो आप यहाँ पर 2 एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. थर्ड क्वेश्चन है क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल maximum and minimum temperature of the day. First question is what is weather and climate with difference? It is a day to day condition of atmosphere at a place. ये जो day to day condition जो होती हैं उसमें जो change है वो होगा. इट इज द वेदर एवरेज वेदर. अगर उसी वेदर को हम एवरेज फॉर्म में निकालें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम 25 ईयर्स का निकालेंगे तो वो उस जगह का क्लाइमेट आ जाएगा. ठीक है. इट इज अ वेरी ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये वेरी कर जाता है. ये अलग अलग मतलब बहुत चेंज होता है. दोपहर में अलग है, मॉर्निंग में अलग है, इवनिंग में अलग है. तो हर थोड़ी थोड़ी टाइम में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आर टू आर भी चेंज हो जाता है. लेकिन क्लाइमेट इट डज नॉट वेरी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट जो होता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे चेंज नहीं होता है. इट कैन नॉट अफेक्ट द अडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये बिल अफेक्ट नहीं करता है अडेप्टेशन में. ये अडेप्टेशन इसके कारण कोई भी अडेप्टेशन नहीं होती है. ठीक है. क्लाइमेट अफेक्ट द अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो क्लाइमेट है वो एनिमल्स में अडेप्टेशन के लिए अफेक्ट करता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन था ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल में डिफरेंस क्या था. तो ह्यूमिडिटी इंडिकेट द वेटनेस ऑफ अ प्लेस. ह्यूमिडिटी क्या इंडिकेट करती है कि उस प्लेस पे कितनी वेटनेस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. किसके प्रेजेंस में? मॉइस्चर में इन द एटमॉस्फेयर. व्हाइल रेनफॉल इज द ड्रॉप. और रेनफॉल क्या है? रेनफॉल है ड्रॉप ऑफ वाटर दैट फॉल फ्रॉम द क्लाउड ऑन द ग्राउंड. जो रेनफॉल है वो ड्रॉप है जो क्लाउड से ग्राउंड पर आती है या गिरती है. नेक्स्ट पोलर रीजन रिमेन वेरी कोल्ड और मोस्ट ऑफ द ईयर. पोलर रीजन में ज्यादातर ठंड होती है, कोल्ड एनवायरमेंट रहता है ज्यादातर ईयर में. और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है हॉट एंड ह्यूमिड होता है. नेक्स्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर.
Maximum and minimum temperature of the day indicate highest and lowest recorded temperature respectively. तो highest और minimum temperature क्या चीज होती है बेटा, जो same day जो भी highest temperature को indicate कर रहा है और lowest temperature जो भी recorded हुआ है वो ही क्या होगा, maximum and minimum temperature होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. एक प्लेस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस प्लेस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट टेम्परेचर जो और लैटिट्यूड, ठीक है, एंड सनशाइन. इट रिसीव और डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, और डिस्टेंस कितनी है उसकी जो भी प्लेस है उसके इक्वेटर से वो डिपेंड करता है. नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस कितनी है सी से वो भी डिपेंड करती है. नेक्स्ट है एल्टीट्यूड ऑफ हाइट अबाउट द सी लेवल, सी लेवल से कितना एल्टीट्यूड है वहाँ पर सी लेवल से वो भी डिपेंड करता है वहाँ के एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट को. ह्यूमिडिटी और द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर, जो ह्यूमिडिटी है वो बताती है कि एनवायरनमेंट के अंदर कितना मॉइस्चर है. तो इन सब चीज़ों से उस पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट क्या होता है, अफेक्ट होता है. ये फैक्टर्स हैं आपके किसके, क्लाइमेट के. ऊपर जो हमने रीड किए थे कौन से, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड, वो सब एलिमेंट्स थे किनके, वेदर के. क्लियर. सम बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस में. व्हाट आर दीज बर्ड्स कॉल्ड, उन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं. एंड व्हाई डू द बर्ड्स माइग्रेट, और ये बर्ड माइग्रेट क्यों करती हैं. माइग्रेट इज द seasonal journey taken by different animals or birds to escape the extreme climatic condition and the search of food. जो माइग्रेशन है एक सीजनल जर्नी होती है अलग अलग एनिमल्स में, बर्ड्स में, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक्सकेप करके वहां पर छोड़कर सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च में एक प्लेस से अदर प्लेस पर जाते हैं. ठीक है. साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टूवर्ड वार्मर रीजन, साइबेरियन क्रेन जो होता है माइग्रेट करता है कहाँ पर, वार्मर रीजन में इन द ऑटम बाय ट्रैवलिंग सेवरल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, 1000 किलोमीटर को कंप्लीट करके जो साइबेरियन क्रेन है वार्मर रीजन की तरफ आता है. ठीक है. सम बर्ड्स आर गाइडेड बाय द सन, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो गाइडेड होते हैं किससे, सन से डे टाइम पे, और कुछ स्टार से ड्यूरिंग नाइट, और स्टार से होते हैं नाइट के टाइम पे. सम बर्ड्स कैन यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए. बिसाइड्स बर्ड्स फ्रॉम सम फिशेज, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स आल्सो माइग्रेट सीजनली, कुछ बर्ड्स जो हैं, कुछ फिशेज हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ मैमल्स भी माइग्रेट करते हैं सीजनली इन सर्च फॉर more hospitable climates and amount of precipitation receive और rainfall, जो भी है precipitation के कारण, food के कारण, तो birds हैं या other animals हैं वो क्या करते हैं बेटा, migrate करते हैं. I think you all are understood each and every question of chapter number 7. Clear? I hope you all are understand very well. Okay, class.